हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा, उस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको पूरा चैप्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसकी डिफिनीशन होती है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके बारे में बताएंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो में ही हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। और इस जो चैप्टर में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन लिखा होता है, फिगर हमें खुद से बनाना होता है। अब उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है कि फिगर जो ड्रा होगा उसमें सिंगल ट्रायंगल होगा, और एक होता है क्वेश्चन जिसमें डबल ट्रायंगल, एक ही फिगर में डबल डबल ट्रायंगल होता है। तो स्टूडेंट को खासा प्रॉब्लम होती है कि फिगर ड्रा कर पाना ही मेन मोटिव हमारा होता है। अगर हमारा फिगर सही से ड्रा हो गया तो क्वेश्चन हम बहुत इजीली कर ले जाएंगे, लेकिन फिगर हम लोग अच्छे से ड्रा नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको फिगर बनाना सिखा देंगे, इसकी गारंटी है। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, शुरू से लेके लास्ट तक आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अगर देख लेंगे तो फिर आपको फिगर ड्रा करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन ऑफ साइट क्या होती है, इसकी डिफिनीशन है, व्हेन वी लुक एट सम ऑब्जेक्ट देन द लाइन मेड बाय आवर विजन टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। मींस इसके कहने का सेंस ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये हमारा विजन है। इस विजन से उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक लाइन बनेगी, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। मींस जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और जो हमारी आंख है, इस आंख से उस ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। सिर्फ आपको डिफिनीशन समझ लेना है, क्योंकि डिफिनीशन का कोई रोल नहीं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट है क्या। हॉरिजॉन्टल लाइन, a horizontal line is a distance between the observer and the object। मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, जैसे हमारी आंख है, तो जब हम किसी को देखते हैं तो हमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है जब हमें अपने सीधे सामने देखना होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ही हम लोग बोलते हैं, मतलब जो एक अर्थ के पैरेलल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा, अब वो कोई पोल भी हो सकता है, कोई एक कुछ भी हो सकता है, कोई भी है, कोई भी चीज। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस जो अर्थ के पैरेलल हो, मींस सीधे सामने, उसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीजें पहले आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा रोल है। एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको हर क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जरूर सुनने को मिलेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन समझ लें। The angle of elevation is the angle made by the line of sight to the top of the object, and the horizontal line, it is above the horizontal line। means जो horizontal line है, जैसे मान लीजिए कोई एक पोल है, तो horizontal line तो हमारी सीधे सामने हुआ कि इससे और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट जो पोल है, तो यहां से ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई। लेकिन अगर उसी पोल के हम टॉप पॉइंट को देखेंगे तो हमें अपनी आंख क्या करनी पड़ेगी, ऊपर करनी पड़ेगी, तब हम जाके उसके टॉप को देख पाएंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जो सीधे सामने है, जो पैरेलल है अर्थ के। और जब हम उसके टॉप को देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमें अपनी आंख को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है, तो ये एंगल ऑफ साइट हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ साइट, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। मींस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे पोल है और पोल को हम सामने ऐसे सीधे सामने देख रहे हैं, और अगर उसके टॉप को हमें देखना है, मान लीजिए कोई आदमी बैठा हुआ है उसके टॉप पर, तो हम उसके जब टॉप को देखेंगे तो हमें अपनी आंख थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई और ये लाइन ऑफ साइट, जो उसके टॉप को देख रहे हैं, जो आदमी बैठा हुआ है उसको देख रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ साइट है और ये
हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जो इसके बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज मेड व्हेन द ऑब्जर्वर नीड्स टू लुक डाउन टू सी द ऑब्जेक्ट। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। मींस ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी और सपोज करिए कि हमें पोल के बिल्कुल डाउनवर्ड को बिल्कुल लास्ट बिल्कुल पीक पॉइंट को देखना है, सबसे नीचे वाला निचला हिस्सा देखना है हमको पोल का। तो पोल के हिस्से को देखने के लिए हमें अपनी आंख थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी? नीचे करनी पड़ेगी। मींस ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी और हमें क्या देखना है? पोल के सबसे डाउनवर्ड पोजीशन को देखना है, सबसे निचले हिस्से को देखना है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? अपनी आंख नीचे। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखने के लिए हमारी नीचे गई आंख, तो ये लाइन ऑफ साइट हुई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट इन्हीं के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक बात तो हमारे समझ में आई कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को ही बोलते हैं। लेकिन जब एलिवेशन की बात होती है तो जो लाइन ऑफ साइट है वो कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। और जब डिप्रेशन की बात होती है तो हम नीचे की बात करते हैं, मतलब लाइन एंगल ऑफ जो साइट होगा, लाइन ऑफ साइट जो होगा वो हमारा कहां रहेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रहेगा। अब इसको हम बहुत इजी भाषा में, अपनी भाषा में देखिए, हमें जब भी कोई चीज देखनी होती है इन जनरल, तो ना हम आंख नीचे करके देखना अच्छा लगता है हमें, ना आंख ऊपर करके हमें देखना अच्छा लगता है। हम जब देखते हैं तो सबसे इजीएस्ट हमारा देखने का तरीका क्या होता है? सामने देखना। तो जब भैया ऊपर देखना हो, हमें आप अपनी आंख को ऊपर करना हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब हमें अपनी आंख को नीचे करना हो तो वही हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब ये स्टूडेंट भूल जाते हैं कि यार ऊपर देखना होता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि नीचे देखना होता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो इसको हमने अपनी भाषा में एक बनाया है कि देखिए, जब हम किसी भी चीज को लेके डिप्रेस होते हैं, किसी चीज को लेके हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो हम कहाँ देखते हैं? ऊपर देखते हैं। जब हम किसी भी चीज को लेके, कोई हमें डिप्रेशन हो गया, कोई किसी भी बात को सोच करके हम डिप्रेस हो गए, तो हम डिप्रेस जब होते हैं तो अपनी आंख नीचे कर लेते हैं। तो भैया जब डिप्रेशन का मैटर आएगा तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देख रहे हैं, मतलब इन जनरल हमें ऐसे देखना चाहिए, तो हम कहाँ देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं, मतलब हम डिप्रेस हो गए, थोड़ा निराश हो गए। तो डिप्रेशन में हमें कहाँ देखना होगा? नीचे देखना होगा। और जब हम किसी भी चीज को ऊपर देखेंगे तो वो क्या होगा? एलिवेशन। भाई एक जब क्लियर हो गया कि डिप्रेशन में हम नीचे देखते हैं, जब हम डिप्रेस होते हैं तो कहाँ देखते हैं? नीचे देखते हैं। तो इसका सेंस ये हुआ कि जब हमें ऊपर देखना होगा, सपोज करिए हम अर्थ पे खड़े हुए हैं और किसी हमें टावर को देखना है, अब टावर के टॉप पॉइंट पर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसको देखना है, तो हम ऐसे आंख अपनी क्या करनी पड़ेगी? ऊपर करनी पड़ेगी। तो ये एलिवेशन हो गया। और मान लीजिए हम टावर के टॉप पॉइंट पे बैठे हुए हैं और जमीन पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, उससे हमें कुछ बात कहनी है, तो हम क्या करेंगे? नीचे अपनी आंख करेंगे, मतलब डिप्रेस होंगे। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जब हम डिप्रेस होते हैं तो हम नीचे ही तो देखेंगे। डिप्रेस होते हैं, थोड़ा निराश हो जाते हैं, तो अपना नीचे देखते हैं। अपनी आंख पैरेलल सामने होती है लेकिन हम नीचे देखते हैं। तो जब डिप्रेशन होगा तो नीचे, जब नीचे का मामला आएगा, यानी कि डिप्रेशन में हम अपने आंख से पैरेलल जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके हम नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन पहले तो हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें जिस फिगर में हमें सिंगल ट्रायंगल मिलेगा, और एक बहुत ही गजब की ट्रिक आपको बताएंगे। सिर्फ आप अगर उसको देख ले गए, समझ गए बात को, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। भाई sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये तो आप याद ही कर लें। हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तो आपको याद ही होनी चाहिए, वरना भैया हाइट एंड डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपने अभी तक वैल्यूज को याद नहीं किया है तो उसको याद कर ले। तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इस क्वेश्चन को पढ़ देखिए, ये दिखने में कितना भारी भरकम लग रहा है क्वेश्चन। पहले इसको पढ़ते हैं कि देखते हैं है क्या, इसमें कह क्या रहा है। A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। भैया लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, कह क्या रहा है, बस सिर्फ आपको ये समझ लेना है। सीधे सीधे कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो जो है क्लाइंबिंग, चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक रस्सी है जो 20 मीटर लंबी रस्सी है,
उस पर वो चल रहा है। कौन? सर्कस आर्टिस्ट। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब एक वर्टिकल पोल है, उसके टॉप पर चढ़ रहा है। अब इस वर्टिकल पोल को भैया हम लोग क्या करें, ये हमारा वर्टिकल पोल हो गया। इस वर्टिकल पोल के टॉप से एक ग्राउंड पर एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इससे जो ये रस्सी है, ये रोप जो है, ये टाइटली स्ट्रेच्ड, मतलब ये बिल्कुल सीधे है। ये कितना है? 20 मीटर है। ये इतनी बात यहां तक हो गई, जो ग्राउंड से बंधी हुई है और ये जो वर्टिकल पोल जो भी है इसके टॉप से बंधी हुई है। मतलब टॉप से लाके जमीन में यहां पे इसको बांध दिया गया। इतनी बात इसमें कह रहे हैं और कुछ नहीं है। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये रस्सी जो है इसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर है। Which is tightly stressed, जो कि टाइटली मतलब बीच में जो है ये नहीं है कि हाँ झुकी हुई है, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेस्ड। कहां पे? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। इस वर्टिकल पोल के टॉप से इस ग्राउंड पे यहां पे बांध दिया गया नीचे। इतनी बात है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। फिलहाल हमने इसको h एज्यूम कर लिया है कि इसकी हाइट भैया h है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब ये जो रस्सी है इस ग्राउंड से इसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ये पूरा क्वेश्चन है। इसमें हमें अगर इसको हम एज्यूम कर ले a, इसको एज्यूम कर ले b, इसको एज्यूम कर ले हम c, तो फिर हमको लगता है कि अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब भैया साल में कैसे करेंगे? तो इसमें एक बात आपको समझनी है। ओवरऑल हमारे पास साइड कितनी होती है? 3 होती है। एक ये साइड है AC, एक AB है और एक BC है। 3 साइड है। ये तो हमारा 90 है ही है भैया। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल्ड ट्राइंगल की ही हम बात करते हैं। तो इस 90 को तो आप भूल जाओ, ये तो 90 है ही है। ठीक है। इस 90 को छोड़ करके अगर आपके पास एक एंगल कोई भी दिया हो और इन तीनों साइड में एक कोई साइड दिया हो, इस 90 को आप भूल जाओ। कोई एक एंगल दिया हो और एक साइड दिया हो तो दूसरी किसी भी साइड की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई? फिगर बन गया। फिगर में भाई राइट ट्रायंगल की ही हम बात करेंगे तो उसकी तो 90 को तो यहां छोड़ दो। बाकी जो 2 एंगल्स बचे उसमें से कोई भी एक एंगल दिया हो और तीनों साइड में से कोई भी एक साइड दिया हो, मतलब एक एंगल और एक साइड दिया हो, तो हम दूसरे किसी भी साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमें फाइंड करना है इस साइड की वैल्यू, AC की वैल्यू फाइंड करना है। तो जिस साइड की वैल्यू आपको फाइंड करना है इसको लिखेंगे आप टॉप पे। जिस साइड की, ये बात हमारी आप ध्यान समझिएगा। इस चीज को आप अगर समझ गए, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो फिगर है इसमें कितने ट्रायंगल है? ले लेकर एक ट्रायंगल है। और 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो सिंगल ट्रायंगल होगा या डबल ट्रायंगल होगा। फिलहाल हम लोग सिंगल ट्रायंगल वाला देख रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो डबल ट्रायंगल वाले होंगे, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ले देकर इस चैप्टर में 2 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जिस साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जिस साइड की वैल्यू फाइंड करनी है उस साइड को कहां लिखेंगे हम? न्यूमरेटर में। और जो साइड हमें जिसकी वैल्यू गिवन है उसको कहां लिखेंगे हम? बॉटम में, नीचे। तो हमें AB की वैल्यू गिवन है तो AB हम लिख लें कहां पे? AB हम कहां लिख लें? नीचे लिख लें। जो साइड फाइंड करनी है उसको लिखना है टॉप पे। जो ऑलरेडी फाइंड है, जिसकी वैल्यू हमें क्लियर है, उसको हम कहां लिखेंगे? बॉटम में, यानी कि डिनोमिनेटर में। अब यहां से आप एक बात चेक करें, AC इसमें है क्या? भैया ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस से ये एंगल अटैच्ड है, इसका मतलब ये बेस हो गया। ये हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और AB इसमें क्या है? हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये बात आपको क्लियर हो गई? मींस जो साइड हमें फाइंड करनी है टॉप पे लिखना है, जो फाइंड ऑलरेडी है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं उसको हमें बॉटम में लिखना है। तो ये हो गया P। AC इसमें परपेंडिकुलर है, AB हमारा हाइपोटेनियस है। P अपॉन H मींस होता है साइन। और कितने डिग्री की वैल्यू चल रही है? कितना डिग्री चल रहा है? 30 डिग्री। बस यहां से आपको फाइंड कर लेना है। AC इसमें है क्या? H है। जो हमने हाइट ऑफ पोल हमने H एज्यूम किया है, तो हम इसको AC के प्लेस पे H लिख सकते हैं। और AB इसमें कितना है? 20 है।
तो ये 20 हो गया इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू भैया कितनी होती है 1/2 होती है। यहां से आप सॉल्व कर लें इजीली हम इसका आंसर पा जाएंगे। 20 टॉप पे चला जाएगा 20/2 मींस 10 आ जाएगा और मामला मीटर का चल रहा है, इसका मतलब हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। मींस आपको सिंगल ट्रायंगल जब भी फिगर आपका ड्रा हो जाए तो आप उसमें चेक करेंगे एक साइड और एक एंगल अगर आपको मिल गया उसमें तो दूसरी किसी भी साइड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने का तरीका जो साइड आपको फाइंड करनी है वो टॉप पे लिखें, जो पहले से फाइंड है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं उसको बॉटम में लिखें। चेक कर लें परपेंडिकुलर कौन है हाइपोटेन्यूस कौन है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा बन रहा हो जो एंगल दिया है उसको लिख लें, उसकी वैल्यू पुट करें, इजीली आप आंसर पा जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखिए इसमें टावर की बात कर रहे हैं तो टावर को भी एक हम लोग, ये हमारा टावर हो गया। अब क्या कर रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो ये हो गया और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इसके हम टॉप को देख रहे हैं, ये हम टॉप पॉइंट को इसके देख रहे हैं। इस टावर के, ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है, इस टावर के टॉप पॉइंट को हम देख रहे हैं कहां से, इस ग्राउंड से, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि इस टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। कितना है इसका डिस्टेंस 30 मीटर है। इज 30 डिग्री, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है वो कितना बन रहा है भैया 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन का जो फिगर है वो यही है, बहुत ही इजीली आप एक एक लाइन पढ़िए और जो भी कह रहे हैं उसमें आप इजीली उसको करते चले जाइए। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब किसी ग्राउंड पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है उससे हम टावर के टॉप पॉइंट को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री बनता है। और ये जो पॉइंट है इस टावर के बॉटम पॉइंट से कितने हैं 30 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो इस टावर की हमें हाइट बतानी है। तो भैया हाइट को हम एज्यूम कर लें, कितना एच एज्यूम कर लें, ए है ये, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। हमें क्या फाइंड करना है एसी फाइंड करना है, मींस एच की वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब भी हमारा सिंगल ट्रायंगल हो उसमें हमें एक एंगल गिवन हो और एक साइड की वैल्यू गिवन हो, तो हम दूसरी किसी भी साइड की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या करना होगा भैया एसी जो हमें फाइंड करना है एसी लिख लिया, अपॉन बीसी जो हमें फाइंड ऑलरेडी है जिसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं। अब भैया एसी इसमें आपको पहचानिए कि इसमें कौन है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, इस एंगल से अटैच्ड है ये साइड, तो ये हमारा बेस हो गया, मींस ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बीसी क्या है बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, कितने का मामला चल रहा है 30 डिग्री का। एसी मींस एच है, बीसी इसमें कितना है 30 है, इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहां से h की वैल्यू निकालेंगे 30 टॉप पे जाएगा 30/√3। चेक करिए कि 30 को अगर हम लोग ब्रेक कर दें 10 into 3 और जो 3 लिखा है उसको हम 2 टाइम्स √3 लिख दे तो कोई गड़बड़ नहीं है, और अपान में √3 से √3 हुआ कैंसिल, 10√3 मीटर इसका होगा राइट आंसर। तो आइए भी आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर बनाइए, इसमें डबल ट्रायंगल यूज की गई है, एक ही फिगर में आपको डबल ट्रायंगल्स आपको दिखाई देंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब जो टावर है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिए क्या लिखा हुआ है। आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कह क्या है। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट, ये बिल्डिंग अभी 20 मीटर है, इसके
इसके 20 मीटर ऊपर, ये तो बिल्डिंग हो गई, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। इस बिल्डिंग के टॉप पे जो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इसके ऊपर से एक क्या है, टावर है। ये टावर के लिए हमने ये बना दिया, ये टावर है। इस ग्राउंड भाई ग्राउंड कहां से स्टार्ट होगा, यहीं पे होगा, इसी के हॉरिजॉन्टल होगा, इसमें तो कोई बट है नहीं। इस पॉइंट से जब हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45, मतलब बॉटम को देखते हैं, किसको, टावर के बॉटम को देखते हैं। टावर के जब बॉटम को देखते हैं तो एंगल कितना बनता है 45, मतलब हमें 45 डिग्री पर अपनी आंख को लेके जाना पड़ता है। और जब उसी टावर के टॉप पॉइंट को देखते हैं तब हमें कितना बनाना पड़ता है, ये हमारा बनता है भैया 60 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सिर्फ और सिर्फ हमको इस टावर के हम लोग क्या कह देते हैं, यहां से यहां की डिस्टेंस तो आपकी 20 है ही है, इस टावर की हाइट को अब फाइंड करना है। उसको फिलहाल हमने एज्यूम कर लिया है h। क्वेश्चन जो भी लिखा था उसका फिगर ये बनेगा, आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है, जमीन पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के बॉटम पॉइंट को देखते हैं तो भैया टावर तो यहीं से स्टार्ट हुआ, इसका बॉटम पॉइंट यही है। तो इस पॉइंट से जब हम टावर के बॉटम पॉइंट को देखते हैं तो 45 बनता है, ये पहले बॉटम लिखा है 45, और उसी के टॉप को, जब टावर के टॉप पॉइंट को देखते हैं तो उसी पॉइंट से हमारा कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। तो हमारा जो इसमें, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं, ए कर लें, बी कर लें, सी कर लें, इसको डी कह दो, जितने भी पॉइंट हमको दिखाई दें बना लो, ए बी सी डी कह दिया। अब इसमें हमें 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखनी है आपको, ट्राइंगल बनने के लिए राइट ट्राइंगल होना चाहिए। ये नहीं कि हम कह दें कि एक ट्राइंगल तो ये भी है, ए बी डी भी तो एक ट्राइंगल बना, नहीं नहीं नहीं, ये वाला ट्राइंगल काउंट नहीं करेंगे हम। ट्राइंगल उसी को काउंट करेंगे जो राइट ट्राइंगल होगा। तो इसमें हमको 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो दिखाई दे रहा है डी बी सी, एक ये राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, और एक अगर दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो ए बी सी भी हमको एक राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो हम इन 2 ट्राइंगल की बात करेंगे, जो भी राइट ट्राइंगल होगा उसी ट्राइंगल को हम लोग ट्राइंगल काउंट करेंगे। इसमें ये मत सोचना कि ए बी डी बी तो था, इस ट्राइंगल को तो काउंट नहीं किया, जो राइट ट्राइंगल होगा उसी को हम काउंट करेंगे। तो इसमें कितने राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, हमको 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो एक ही फिगर में हमें 2 राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी ये फिगर तो आप बनाना समझ गए। अब क्वेश्चन सॉल्व कहां से स्टार्ट करें, जब भी एक ही फिगर में डबल राइट ट्राइंगल हो तो सॉल्व कहां से करें। तो अपना आप एक माइंड मेकअप कर लें कि जब भी एक ही फिगर में 2 राइट ट्राइंगल होंगे, ये तो हमने डिटेक्ट कर लिया कौन से 2 राइट ट्राइंगल हैं। फिर से एक बार बताते हैं, डीबीसी, ध्यान से आप देखो तो डीबीसी एक राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री बनेगा, राइट ट्राइंगल है। एक तो डीबीसी हो गया, और है एक ए बी सी, ये भी एक राइट ट्राइंगल ही भी है। तो मींस एक ही फिगर में हमारे कितने मिले, 2 राइट ट्राइंगल मिले। जब भी एक ही फिगर में 2 राइट ट्राइंगल मिले तो आपको ना घबराना है, ना परेशान होना है, ना व्यथित होना है। सिर्फ करना ये है, एक माइंड मेकअप आपको छोटा सा करना है कि जब भी एक ही फिगर में 2 राइट ट्राइंगल मिलेंगे, मैक्सिमम हम लोग अननोन अगर हमारे पास होंगे उसमें से तो 2 होंगे, 2 से ज्यादा मत रखना वरना गड़बड़ हो जाएगा। मींस अननोन कहने का सेंस ये है, हमें फाइंड तो ये करना है, ये तो एक तो हमने x एज्यूम कर लिया, कुछ एक और एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम करने से हमारा बेनिफिट होगा, BC को हम एज्यूम कर लें, क्या x एज्यूम कर लो। मैक्सिमम 2 ही लोगों को एज्यूम करना, और जो है ये हमने h एज्यूम कर लिया, इतना पार्ट जिसको हमें फाइंड ही करना है, हाइट ऑफ टावर, और BC को हमने x एज्यूम कर लिया। ठीक, 2 लोग एज्यूम हो गए हमारे, h और x। लिख सकते हैं, एक लाइन आपको लिखना है कि लेट दी हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h हमें फाइंड करना है अल्टीमेटली। अब क्वेश्चन भैया कहां से स्टार्ट करें, तो जब भी 2 राइट ट्राइंगल हमको दिखाई देंगे, उसमें जो छोटा वाला राइट ट्राइंगल होगा पहले उसको आप लेके चलो। हमेशा 2 राइट ट्राइंगल में जो भी छोटा वाला राइट ट्राइंगल हमको दिखाई दे जाए उसको पहले सॉल्व करो। तो पहले हम लोग इसमें देखते हैं छोटा राइट ट्राइंगल कौन है, DBC। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर दोनों इक्वल ही हो, एक राइट ट्राइंगल इधर भी बनना हो इधर भी बनना हो और दोनों की हाइट सब कुछ सेम ही हो, लग रहा हो, अगर ऐसा केस आता है तो आप चाहे इसको ले लें पहले, चाहे इसको ले लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अपना माइंड मेकअप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जब भी 2 राइट ट्राइंगल हमको दिखाई देंगे
उसमें जो छोटा राइट ट्रायंगल होगा पहले हम उसको लेके चलेंगे। तो देखिए भैया DBC इसको हम पहले लेके चलना है। तो भैया यहाँ दो दो ट्रायंगल है तो लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल DBC, अभी तक एक चल रहा था तो लिखने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब इसमें बताना पड़ेगा कि हम किस ट्रायंगल को देख रहे हैं। तो अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए सिर्फ DBC पर होना चाहिए। DBC में एक एंगल तो हमको 45 दिया है, ये साइड समझ लो फाइंड करनी है, और एक साइड दिया है, मींस जो हमें DBC ट्रायंगल दिखाई दे रहा है राइट ट्रायंगल, उसका एक एंगल भी गिवन है, एक साइड भी गिवन है। तो हम इस साइड की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं BC की, और जानते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है लिखते हैं हम टॉप पे, जो हमें पहले से फाइंड होता है उसको हम लिखते हैं बॉटम पे। BC हमें फाइंड करना था इसलिए टॉप पे लिखा, DC हमें गिवन था इसलिए हमने इसको बॉटम में लिखा। अब आप इस ट्रायंगल में देखें तो ये हमारा हाइपोटेनियस है, इससे ये वाली साइड अटैच्ड है, तो BC हमारा हो जाएगा बॉटम मींस बेस हो जाएगा, BC हमारा बेस हो गया, और DC हमारा परपेंडिकुलर है। बेस अपान परपेंडिकुलर सब लोग जानते हो कि ये काट होता है, और कितने का मीटर चल रहा है भैया 45 का चल रहा है। ध्यान से देखना 60 वाला तो ऊपर चला जाएगा, सिर्फ 45 वाला इस ट्रायंगल में आ रहा है 45, तो हम 45 लेके चलेंगे। BC मींस हम x एज्यूम किए बैठे हैं, DC हमारा 20 मीटर है, इज इक्वल्स टू काट 45 कितना होता है 1 होता है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर ही आ गई। लेकिन हमें x नहीं फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था h। तो अब जो भी आ गया ये इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करके छोड़ दो। छोटा ट्रायंगल जब लेके चलोगे, छोटा राइट ट्रायंगल जब भी लेके चलोगे, तो जो भी इंफॉर्मेशन वहां से निकल करके आएगी उसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे करके छोड़ देंगे। अब हम अपने बड़े ट्रायंगल पे आते हैं। हमारा मेन काम है वो है h की वैल्यू फाइंड करना। तो भैया बड़े ट्रायंगल की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। बड़ा ट्रायंगल है ABC, तो इस ट्रायंगल को लिखो पहले कि इन ट्रायंगल ABC। अब अगर देखा जाए तो ट्रायंगल ABC में अगर इसको देखो तो हमें 60 डिग्री एक डिग्री दिया है, और सेकंड में कुछ ना कुछ तो दिया ही है हमको, ये वाला एक साइड समझ लो पूरा तो नहीं दिया है लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया ही है। हमें हालांकि इसी में फाइंड भी करना है h, तो हम पहले कौन सा लिखेंगे भैया, हमारा मेन काम है h की वैल्यू फाइंड करना, मेन वर्क हमारा है h की। तो इतना तो लिखोगे नहीं, लिखोगे तो पूरी साइड लेना पड़ेगा भाई, इतनी साइड लेके तो हमारा कल्याण होगा नहीं, क्योंकि साइड इसमें तीन ही साइड हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। इस ट्रायंगल को अगर देखो AB BC AC, तो हम अगर लेंगे तो AD नहीं ले सकते, पूरी साइड लेना पड़ेगा। साइड का थोड़ा हिस्सा थोड़ी ना लोगे, तो AC हमें पूरा लेना पड़ेगा। तो AC अपान BC कर दो, AC अपान BC और AC अपान BC। AC भैया है क्या, अब अगर यहां देखा जाए तो ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, और BC हमारा बेस है, मींस बन जाएगा ये tan कितने का मीटर चल रहा है भैया 60 का चल रहा है। तो AC, अब देखो भैया AC क्या है, AC की लेंथ कितनी है, इधर वाला हिस्सा 20 है, इधर वाला हिस्सा h है, तो दोनों हमें जोड़ करके बताना है कितना हो जाएगा 20 प्लस h, कितना हो जाएगा 20 प्लस h अपान में BC मींस x, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, यहां लगा दे यही कर दे, देखो 20 प्लस h इज इक्वल टू x √3 हो जाएगा, यानी कि √3x हो जाएगा। अब दिक्कत ये है हमें फाइंड तो h करना है, लेकिन इसमें x आ रहा है, x कहां से गायब किया जाए भाई, x जब तक रहेगा तब तक दिक्कत ही होगी हमें। तो भैया जो इक्वेशन फर्स्ट है ये इसी के लिए बनाया गया था इक्वेशन फर्स्ट, कि जहां कहीं भी ये दिक्कत हमें पैदा हो वहां पे इक्वेशन फर्स्ट का यूज ले लो। तो x के प्लेस पे हम कितना पुट कर सकते हैं 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस h इज इक्वल टू x के प्लेस पे 20 पुट करोगे √3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 20 √3, h इज इक्वल टू 20 √3 राइट साइड में लिखा ही है, इस 20 को उस साइड ले जाओ तो h इस दोनों में 20 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1, फिर क्या बचेगा 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो इतना मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। मींस हाइट ऑफ टावर कितनी है 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अगर आप इतना लिखेंगे तब भी आंसर मिलेगा आपको, मींस आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे।
अगर आप चाहें तो इसके बाद भी सॉल्व कर लें, जानते हैं √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो √3 की वैल्यू पुट करके 1 माइनस कर दें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपको नंबर मिलेगा। यहां तक आपको सॉल्व करने के फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई इफर्ट नहीं है। अगर आप जानते हैं कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 1.732 उसमें से 1 माइनस करें, जो भी आएगा यानी कि 0.732, और 0.732 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। मींस डबल ट्रायंगल जिसमें होगा, पहले छोटा ट्रायंगल सॉल्व करो, जो भी इंफॉर्मेशन मिले इक्वेशन फर्स्ट दे दो, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल फाइंड सॉल्व करो, उसमें जो भी वैल्यू फाइंड करना है, जो भी हमने आपको तरीका बताया कि जो भी साइड हमें फाइंड करनी होती है उसको टॉप पे, जो फाइंड ऑलरेडी है उसको बॉटम पे लिखो, सॉल्व करो, जहां भी लगे आपको इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है वहां पे आप इजीली यूज कर लो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. Means क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ें और हम लोग फिगर ड्रा करें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां से, 2 पॉइंट्स, कहां से, 2 पॉइंट से, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, उस टावर के बेस पॉइंट से एक पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पे और एक है 9 मीटर के डिस्टेंस पे। कहां से, टावर के बॉटम पॉइंट से, एक 4 मीटर की डिस्टेंस पे है पॉइंट और एक जो है 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। सीधा सीधा है, एक टावर है, इसका ये बॉटम पॉइंट है, इस बॉटम यानी इसके जो टावर है इसके बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और इस बॉटम पॉइंट से 9 मीटर की डिस्टेंस पर भी एक पॉइंट है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये दोनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में पड़ रहे हैं, अलग कहीं नहीं पड़ रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में है ना। वरना आप यही सोचेंगे अगर ये ना लिखा होता कि हाँ इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो ये सोचते ये हमारा बॉटम पॉइंट है जो हमारा पैर है और पैर से एक पॉइंट सीधे है एक पॉइंट उधर है, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो एक ही स्ट्रेट लाइन में पड़ रहे हैं, एक ही सीधी रेखा पर दोनों पॉइंट पड़ रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और ये तो हो ही गया, स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां का, इस पॉइंट से जब इसके टॉप पॉइंट को देखते हैं और इस पॉइंट से जब इसके टॉप पॉइंट को देखते हैं, तो जो ये दोनों एंगल बनते हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हमें प्रूव करना है, कॉम्प्लीमेंट्री अभी हम समझते हैं क्या होता है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, इस हाइट को हमें फाइंड करना है, प्रूव करना है कि ये 6 मीटर होगा। फिलहाल हम इसको h एज्यूम कर लेते हैं और अल्टीमेटली हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर h की वैल्यू 6 मीटर आ गई तो भैया हमने प्रूव कर दिया। तो ये तो हो गया। अब एक मामला ये है कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट्री भी आप जानते होंगे कि अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहां तो मसला ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जैसे हम आपसे ये पूछे कि 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप कहेंगे 10। कैसे आप 10 जान पाएंगे, 90 में से जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जा रहा है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक एंगल अगर आपने थीटा एज्यूम कर लिया तो सेकंड क्या होगा, 90 में से इसी थीटा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो गया भैया, दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री है मींस उसमें से एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अब आप चाहे थीटा यहां लिख दें चाहे यहां थीटा लिख देते, यहां 90 माइनस थीटा लिख देते, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो भैया देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये भी इस फिगर में कितने राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो हमको दिखाई दे रहा है ACD, एक ये दिखाई दे रहा है और एक हमको ट्रायंगल राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ABD, ये भी एक राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें ले लेकर दो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ACD और एक ABD। मींस ये भी डबल राइट ट्रायंगल वाला फिगर है, लेकिन इसमें एक वर्ड यूज किया गया है कॉम्प्लीमेंट्री। तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री के केस में डबल फिगर में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे,
तो एक बात आप ध्यान रखें, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री का मैटर हो, मतलब जो भी फिगर है उसमें डबल राइट ट्राइंगल है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री भी मामला है, इसमें हमें एंगल पर्टिकुलर गिवन नहीं है कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, कुछ भी हमें गिवन नहीं है, बस एंगल्स दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री के केस में आपको एक बात, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर लिया है कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री के केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बस आपको याद रखना है कि जब भी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का मैटर हो हाइट एंड डिस्टेंस में, डबल फिगर तो है ही है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री का मैटर होगा तो फिगर में डबल राइट ट्राइंगल तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि दो एंगल हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे वही वर्क, और एक बड़ा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, फिर बाद में लेंगे एबीडी। लेकिन इसमें हम लोग एक काम करेंगे, या तो हम tan थीटा एज्यूम करेंगे, मतलब हमें tan लेना होगा या हमें काट लेना होगा, और वो हम आपको लास्ट में बताएंगे क्यों हम tan और काट ही लेते हैं, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा क्यों लेते हैं। तो पहले हम छोटा ट्राइंगल लेना भैया ACD। अब इसमें थोड़ा काम उल्टा है, अभी तक हम लोग लिखते थे कि जो हमें एंगल फाइंड करना है उसको हम ऊपर लिख लें, जो हमें फाइंड है उसको हम नीचे लिख लें। इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें हम tan पहले लेंगे, tan, और हम छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसमें थीटा कितना है, थीटा ही है, एंगल कितना है, थीटा है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर भैया हमारा h है, बेस हमारा इसका 4 है, बेस मींस परपेंडिकुलर मींस AD, यहां लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहले लिख दें वरना गड़बड़ होगा, AD अपॉन बेस कितना है CD। अब AD अगर देखा जाए तो h है और CD हमारा 4 है, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई h/4, इसको हम फर्स्ट एज्यूम करेंगे। अब हम बड़ा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ABD, तो भैया ABD में देखो फिर यहाँ पे हमें tan लेना, या तो दोनों को tan लेके चलना या दोनों को काट लेके चलना, ये नहीं कि एक बार tan ले लिया एक बार काट ले लिया, हम या तो tan ही लेंगे या तो काट ही लेंगे, एक माइंड फिक्स रखना है, बस ऑप्शन हमारे पास दो ही, या तो tan लो या काट, और कुछ मत लेना वरना गड़बड़ हो जाएगा। और क्यों लेंगे tan काट, ये तो हम आपको अभी थोड़ी देर बाद राज की बात बताएंगे। 90 माइनस भैया ये हमारा क्या होगा, tan ही होगा, एक तरफ बता ही रहे हैं एक तरफ हम ही गलती कर रहे हैं। देखो ABD, इस ट्राइंगल में देखो आप tan लेना था वो तो हमने बता ही दिया, यहाँ tan लेके बैठे हो तो यहाँ भी tan लो, लेकिन एंगल यहाँ का कितना है 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वो लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भैया अगर बड़े वाले ट्राइंगल में देखो तो परपेंडिकुलर हमारा है AD और बेस हमारा है ये वाला बेस माना जाएगा BD। AD का मतलब है H और BD, B से D की डिस्टेंस टोटल यहां से यहां की डिस्टेंस 9 है, तो 9 लिख लो। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा, और जानते हैं tan थीटा इनटू में लगा दो tan 90 माइनस थीटा, और जब राइट को राइट से मल्टीप्लाई करोगे तो h/4 इंटू h/9 मीन्स हो जाएगा h² अपॉन 36। और देखो ये लिखा है tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा, h² अपॉन 36। अब देखो tan थीटा और काट थीटा इनटू में लिखे हुए हैं, और जानते हैं काट थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि tan थीटा इंटू काट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों, क्योंकि tan थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन काट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 1 अपॉन tan से tan कट जाएगा, तो tan थीटा से tan थीटा जब कटेगा तो क्या बचेगा भैया, यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा h² अपॉन 36, यहां से h की वैल्यू फाइंड करो, तो h ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू h², तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 6। अब आप सोच रहे होंगे भैया h की वैल्यू तो प्लस माइनस 6 आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट में आ रहा है, जब 36 का स्क्वायर रूट लिया जाएगा प्लस माइनस दोनों आएगा। लेकिन हाइट कभी भी, चाहे टावर हो या किसी भी चीज की हाइट कभी नेगेटिव में होगी नहीं, तो इसलिए हमने पॉजिटिव वाला ही लिया है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर। और यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, तो 6 आ भी गया, हमने प्रूव कर दिया। लेकिन अभी एक बात फंसी है कि हमने tan ही क्यों लिया, और अगर कुछ लेते साइन ले लेते, कास ले लेते, सेक कोसेक ले लेते,
tan और cot को छोड़ करके ले लेते तो क्या प्रॉब्लम होती? तो भैया जानते हैं tan और cot एक जो है tan 90 माइनस थीटा भी cot थीटा होता है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 1 होता है। अगर हम यहाँ साइन लेके बैठ जाते हैं तो ये साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता। साइन और cos आपस में कट नहीं पाते क्योंकि साइन थीटा इंटू cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 1। ऐसे ही सेक और कोसेक का है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 नहीं होगा, लेकिन जानते हैं कि tan और cot के साथ में एक ऐसा रिलेशन है कि चाहे tan 90 माइनस थीटा को हो तो cot थीटा आ जाएगा, cot 90 माइनस थीटा को हो तो tan थीटा आ जाएगा। मींस 90 से रिप्लेस करो तब भी tan और cot एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और जब उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 भी हो जाती है, क्योंकि जानते हैं tan एंड cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक साथ में ये भी प्रॉपर्टी रखते हैं कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये भी जानते हैं कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी से हम लोग इन दोनों को लेते हैं जिससे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। अगर हम साइन ले लेते तो साइन का बन नहीं आ पाता, मींस यहाँ पे कट ही नहीं पाता, तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाते। सेक कोसेक ले लेते तब भी उसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। तो यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा से cot थीटा भी बन गया और cot थीटा और tan थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों प्रॉपर्टी से इसी को हम लोग यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में cot ले लें तो बेस अपान परपेंडिकुलर, यहाँ भी बेस अपान परपेंडिकुलर, तभी वही आ जाता। यानी कि दोनों में या तो आप tan लीजिए या दोनों में आप cot लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं सिंगल फिगर का जो फिगर है उसमें सिंगल ट्राइंगल का, डबल ट्राइंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जो बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। ये वीडियो कैसी लगी, कैसा आपको क्वेश्चन बताने का तरीका लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि एग्जाम का टाइम है, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।